तो आजकल हम कर रहे हैं अपनी चक्र मेडिटेशन की सीरीज, जिसमें कि हमने मूलाधार चक्र से शुरू किया था और एक एक करके हम नीचे से मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर और उसके बाद हमने अनाहत चक्र या हार्ट चक्र किया था। और आज हमारा पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र जिसको कहते हैं। जो जो चक्र हमने मेडिटेट किए उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपनी अपनी उनकी क्वालिटीज होती हैं जो कि हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी पर काम करते हैं। जो लास्ट हमने चक्र किया था अनाहत चक्र मेडिटेशन, वो हमारे हार्ट से रिलेटेड था। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि सारे चक्र हमारे साइंटिफिकली देखें तो हमारी बॉडी के किसी ना किसी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और अगर मेटाबॉलिकली देखें तो हमारे बहुत सारे फीलिंग्स के साथ, हमारे मन के साथ, हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी तरह तरह के हमारे टेंशन, स्ट्रेस या हमारी जनरल लाइफ में जो भी हमारी क्वालिटीज होती हैं या डिसक्वालिटीज होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, वो सब भी इनकी वजह से प्रभावित होती है। हार्ट मेडिटेशन जैसे मैंने बताया करने से, अनाहत चक्र पर करने से हम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं। इसी तरह से मूलाधार हमने किया था तो हम स्टेबल होते हैं अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाते हैं। मणिपुर पर किया तो हमने बताया कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होता है, हम अच्छी तरह से कोई भी चीज को बता पाते हैं या व्यक्त कर पाते हैं या उसको दूसरों को बांट पाते हैं। नमस्ते बेटा। तो इस तरह से सारे चक्रों का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है, और सारे चक्र हमारे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। हमारे बॉडी जो है, शरीर हमारा बना हुआ है 5 एलिमेंट से। 5 एलिमेंट्स यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमारे ये सब चक्र भी एक एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। मैं हर बार सारा कुछ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ, इस उम्मीद में कि आपको सबको धीरे धीरे ये सब याद होता जा रहा होगा। और ये चीजें जो हैं, चाहे एलिमेंट की बात है, चाहे चक्रों की बात है, आप किसी भी मॉडलिटी में जाए, चाहे वो योग हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मर्मा थेरेपी हम कर रहे हैं, चाहे रेकी कर रहे हैं, हर चीज में ये सारे सातों चक्रों का हमारे वर्णन होता है और इनसे किसी ना किसी तरह वो चीजें रिलेटेड होती हैं। और हम उन सब थेरेपी से इन सब चक्रों को ही बैलेंस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इधर इस बार हम लोग यहाँ पर आज मेडिटेशन से जैसे इस हर अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। ये चक्र अगर बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ में सब चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं, हमारा फिजिकल, मेंटल सब चीजें बैलेंस रहती हैं। अगर ये चक्र इम्बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, अंडर एक्टिवेट हो या ओवर एक्टिवेट हो, तो दोनों तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमें उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे हमें परेशानी होती है। जैसे कि हार्ट चक्र का मैंने बताया था, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हार्ट चक्र ज्यादा एक्टिवेट हो तो क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा ना अपने डिवाइस से पीछे होके बैठे जिससे कि म्यूट अनम्यूट ना हो। तो पिछली बार किसी ने पूछा था कि ओवर एक्टिव होने से क्या होता है। तो जैसे हार्ट चक्र ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है कि लोग हमारा फायदा उठाते हैं, हमारा दिल बहुत कोमल होता है, हम सबकी बातों में आ जाते हैं, सबके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और फिर कई बार धोखा भी खाते हैं। तो इसलिए हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्वादिष्टान चक्र मैंने बताया था जैसे हमारी हॉबीज का, हमारे पैशन का होता है, लेकिन अगर वही चीजें हम ज्यादा करने लगे तो वही हमारा एडिक्शन बन जाता है। मतलब कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है। हर चीज हमारी लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए। इसी तरह ये जो सारे 5 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, ये भी जब इम्बेलेंस होते हैं तो उससे हमारी बॉडी में तरह तरह की फिजिकल प्रॉब्लम आती हैं। क्योंकि जो 5 तत्व हैं ये आपस में मिलके हमारी बॉडी के सारे प्रकृति बनाते हैं। प्रकृति यानी कि जिस पर कि पूरा हमारा आयुर्वेद चलता है कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या हमारी कफ प्रकृति जो होती है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब हम अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं तो हमारा सब कुछ अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है और ठीक होना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी एलिमेंट के साथ या अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्टेड था। स्वादिष्टान चक्र हमारा जल के साथ या वाटर के साथ कनेक्टेड था। मणिपुर चक्र हमारा अग्नि के साथ था या फायर के साथ कनेक्टेड था, तो जिससे कि वो डाइजेशन वगैरह सब उसी से होता है हमारा, अग्नि से, जठर अग्नि से, जैसे मैंने बताया था। हार्ट चक्र जो है वो हमारा वायु, आकाश के साथ, वायु के साथ था, उसके साथ कनेक्टेड था। और ये जो है हमारा, ये हमारा आकाश तत्व के साथ कनेक्टेड होता है। हमारा शरीर में भी सब चीजें अगर हम देखें तो हमारा शरीर
जो है पृथ्वी जो है वो हमको क्या करती है, पोषण देती है, हमको खाना पीना जो भी हमारे मेटेरियलिस्टिक बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए जरूरी है वो सब देती है। अग्नि क्या करती है, वो उसे पचाती है। हमारे शरीर में 72% पानी होता है, जिससे हमारे शरीर की सारा ब्लड, प्लाज्मा, सब जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, सलाइवा, सब कुछ उसी से बना हुआ होता है। वायु क्या करती है, हमारे शरीर में पूरा मूवमेंट देती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी सांस चल रही है, हमारी जितनी भी बॉडी में मोशन होता है वो सब हमारा वायु की वजह से होता है। और आकाश क्या होता है, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा भाग है वो हमारा आकाश का है। जहां भी कहीं कोई खाली स्थान है, हवा है, या किसी भी ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में जगह होती है, वो सब उसको आकाश तत्व मानते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ आपको बताया। तो अभी तक हमारे नीचे के 4 चक्र बैलेंस हो चुके हैं, यानी कि हमने मूलाधार बैलेंस किया, मूलाधार के साथ हमारे मन की स्टेबिलिटी, हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब हमने अपने आप को बैलेंस किया। उसके बाद हमने स्वादिष्ठान चक्र किया, जिससे कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन, ये सब इंप्रूव हुई। मणिपुर चक्र किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, हमारा मन में जो भी कोई वैसे कहना चाहिए विचार थे, हमारा, हम अपने आप को कम समझते थे, अपने आप पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सब हमारा बढ़ा, हमारी विल पावर बढ़ी। उसके बाद हमने हार्ट चक्र किया, तो हमारा कहते हैं ना बड़ा दिल जैसे होता है, कि दिल हमारा बड़ा हुआ, हम दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, दूसरों से प्यार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्वयं से प्यार करता है वही दूसरों से भी प्रेम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। आप देखें, पीछे एक एड भी आता था कि अगर आप खुश हैं तो आप सबको खुश रखते हैं, अगर आप खुद ही नाराज हैं या दुखी हैं तो आप कैसे किसी को खुश रखेंगे या हैप्पीनेस देंगे। तो ये हुआ। अब हमारा अगला है विशुद्धि चक्र। ये जो हमारा हार्ट थ्रोट चक्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे सामाजिक जीवन में सबसे ज्यादा जो है वो हमारा बोलना या हमारे शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं शब्दों से किसी को दोस्त बना सकते हैं और इन्हीं शब्दों से किसी को दुश्मन भी बना सकते हैं। तो हमारा जो ये विशुद्धि चक्र है, ये हमारे सारे चक्रों को बैलेंस कर सकता है या इम्बैलेंस कर सकता है। अब हम चाहे तो अपने शब्दों से किसी को नाराज कर सकते हैं, यानी कि अपना मूलाधार चक्र को छेड़ सकते हैं। इन शब्दों से हम अपने बोलने से, अपनी बात वाणी से किसी के रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, यानी कि स्वादिष्टान चक्र खराब हो सकता है। हमारी विल पावर, हमारा मणिपुर चक्र है, वो भी हम इनसे खराब कर सकते हैं, बोल के लोगों से झगड़ा कर सकते हैं, काम में कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से हार्ट चक्र तो है ही पूरा शब्दों का, कि दूसरों के साथ कौन हमसे कैसे बोलता है या हम किसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं या वाणी रखते हैं। तो ये चक्र इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारे चक्रों को हिला सकता है। तो इसका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है कि हम वाकपटु नहीं होते, हम बोल नहीं पाते, अपने विचार, अपने मन की बातें भी किसी से शेयर नहीं कर पाते या कह नहीं पाते अच्छी तरह से। कई लोगों का ये चक्र जो अच्छे से बैलेंस होता है, वो लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, वो अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हमको, कई बार आप देखें बहुत लोगों को बहुत ज्ञान होता है, बहुत चीजों की नॉलेज होती है, लेकिन वो उसको बांट नहीं पाते, लोगों को सिखा नहीं सकते। तो ये सब चीजें जो है हमारी विशुद्धि चक्र से गवर्न होती है। अगर ये चक्र सही होता है तो इन सब चीजों में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। साइंटिफिकली देखें तो हर चक्र की एक ग्लैंड होती है, जो हमारी 9 एंडोक्राइन 7 ग्लैंड्स होती है, उनके ऊपर ही सारे चक्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की जो भी प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती हैं, वो भी सब इसी चक्र से गवर्न होती हैं। इसके अलावा जितनी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वॉइस की, आवाज की प्रॉब्लम है, किसी का गला मधुर है, किसी का बैठ गया है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब इसी चक्र के साथ रिलेटेड होती है। इस चक्र का कलर ब्लू होता है, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू जो है हमारी प्राण ऊर्जा का कलर होता है। जितने भी कृष्णा की आपने देखा होगा, अभी जन्माष्टमी हो गई, चुकी है, कि कृष्ण को हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं ब्लू कलर से? किसी इंसान का तो ब्लू कलर कभी भी नहीं होता। कृष्ण सांवले थे, डार्क कलर के थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लू कलर के थे, क्योंकि वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। एक ही भगवान है जिनको हम कहते हैं कि जिनके अंदर 16 कलाएं हैं। तो उनका जो ऑरा है, चारों तरफ का ऑरा, जो हमने रेकी वाले लोग देखना जानते हैं, ऑरा जब हम किसी का देखते हैं तो कृष्णा का ऑरा हमेशा हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी 16 कलाएं हैं। तो ये जो ब्लू कलर होता है, या विशुद्धि चक्र को हम जब करते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर भी हमारी जो 16 स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, उनको भी एक्टिवेट करता है। शिव जी का आपने देखा होगा कि कंठ ब्लू है, उनका गला ब्लू है। तो हम हमेशा कहते हैं स्पिरिचुअली सब भगवान सिंबॉलिक है।
तो गले का ब्लू होने का मतलब क्या है? उन्होंने विष पिया था तो ब्लू है, ये कहानी सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन में विष निकला था और अमृत भी निकला था। तो विष, हलाहल विष था, तो उसको शिव जी ने अपने गले में ले लिया। लेकिन अगर स्पिरिचुअली देखें तो इस बात का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि देखिए, समुद्र मंथन यानी कि हमारे जीवन में रोज मंथन चलता है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उसमें कभी अच्छाई यानी कि अमृत निकलता है, तो कभी बुराई यानी कि विष भी निकलता है। अच्छी बुरी सब तरह की परिस्थितियां हम लोग झेलते हैं। लेकिन वो जो विष है, वो अगर हम अपने नीचे, कंठ से नीचे जाने देते हैं, दिल में जाने देते हैं, यानी कि उन परिस्थितियों को हम अपने दिल पे लेते हैं, इमोशनली सोचते हैं, तो हम उनमें उलझ के रह जाते हैं, हमें डिप्रेशन होता है, हमें दुख होता है। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को, उसी विष को, यानी कि उन सारी परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को हम कंठ में रोक लें, शिव जी की तरह। कंठ में रोकने का मतलब कि सिर्फ अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से सोचें, तो हम उनका सही हल निकाल सकते हैं, उन परिस्थितियों से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी सिंबॉलिक हैं, जितने भी हमारे भगवान की पिक्चर्स बनाई गई हैं या उनमें जो भी प्रॉपर्टीज डाली गई हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं, उन सब का बहुत ही गूढ़ अर्थ है, जिसको कि हम जानते हैं, तो हमें लगता है कि वो सब हमारी डे टू डे लाइफ के साथ बहुत कनेक्टेड है। तो ये तो हुआ इसके कलर की बात। इसमें सब में हम कहते हैं, जैसे पेटल्स मानते हैं, कब लोटस के पेटल्स के साथ हर चक्र को हम कनेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारे 16 पेटल्स होते हैं, 16 पेटल्स, जो हमारी 16 कलाएं या हमारी 16 स्टेजेस को शो करते हैं, जिसको कि बैलेंस करने से हमारे शरीर की 16 चीजें बैलेंस रहती है। इसके बाद जो इसका तत्व है आकाश, तो इसके लिए ये आकाश तत्व से कनेक्टेड होता है। और आकाश का क्या होता है? आकाश का गुण होता है शब्द। हर एलिमेंट का एक गुण होता है, जैसे कि पृथ्वी का गुण होता है स्मेल, यानी कि सूंघना। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, सूंघना, देखना, टच टच करना, टेस्ट करना और सुनना, ये पांचों इंद्रियां भी हमारी एक एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर ये किसके साथ कनेक्टेड है? शब्द के साथ या सुनने के साथ। तो चलिए हम अपना मेडिटेशन करते हैं, अपनी पांचों इंद्रियों को भी देखते हैं, अपने 5 सेंसेस को भी देखते हैं, और उसके साथ साथ अपने इस विशुद्धि चक्र को बैलेंस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। मैं आपके साथ हमेशा की तरह पिक्चर शेयर करती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार बैलेंस कर लिया तो ये चक्र आपका हमेशा के लिए बैलेंस हो जाएगा। इन सब चक्रों को डे टू डे लाइफ में, हमारे डेली जीवन में रोज डिसबैलेंस होता रहता है, क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग तरह की सिचुएशन आती रहती है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती हैं, और उन परिस्थितियों की वजह से हमारा कभी हार्ट चक्र डिप्लीट हो जाता है, तो कभी स्वादिष्टान डिप्लीट हो जाता है, तो कभी मूलाधार डिप्लीट हो जाता है। तो इसलिए इनको हम अगर डेली रूटीन में या हफ्ते में 4 दिन, जैसे कोई कह रही थी रीटा जी, इतना भी करें तो हमारे चक्र बैलेंस रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पे ओवरऑल बहुत फर्क पड़ेगा, और आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत पता चलेगा इसका असर। चलिए आज का हम अपना विशुद्धि चक्र करते हैं। आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें। स्काई ब्लू कलर की पिक्चर है। अपने मन में इस कलर को बसा लें, बिल्कुल इसी कलर के ऊपर हम आज मेडिटेशन करेंगे। इसमें देखिए जो पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये 16 पंखुड़ियां हैं इसकी। बीच में ट्रायंगल है, सर्कल है। इससे मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बेस से जुड़े हुए होते हैं, ये सब इनके मतलब होते हैं। हर चक्र की एक बीज मंत्र होता है या एक साउंड होती है, जिसके ऊपर हम चैंटिंग करते हैं, तो हमारा वो चक्र भी बैलेंस होता है। तो आज हम चैंटिंग करेंगे, हम जो इसका बीज मंत्र है उसके ऊपर, और बाकी मेडिटेशन करेंगे। अब इतने दिनों से आप लोग सब मेडिटेशन कर रहे हो, हम थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाएंगे। आज साइलेंस का टाइम भी थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा बढ़ाऊंगी, और चैंटिंग का टाइम भी 1 मिनट ज्यादा बढ़ाऊंगी। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे, आप फील करेंगे कि जो मौन वाला टाइम है, साइलेंस वाला टाइम है, उसमें आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी, या अच्छी आपको महसूस होगा अलग अलग चीजें। चलिए अपनी सीट पर थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। टेक लगानी है तो टेक लगा लें, पीछे पिलो लगाना है पिलो लगा लें, किसी को पैर फैलाने हैं तो पैर फैला लें। अभी से लेके मेडिटेशन के अंत तक बिल्कुल कोई हिलडुल नहीं, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, सीधा। देखिए, मेडिटेशन का एक ही रूल होता है कि कमर गर्दन सीधी रहे और शरीर बिल्कुल हिलडुल ना हो, तभी आपकी एनर्जी बनती है और वो एनर्जी ऊपर उठती है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, या अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के ऐसे करके हिला लें, अंगूठे को हाथ में रख ले, इससे पूरा एक सर्कल सा बन जाता है। मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से खाली कर दें।
एक और लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से जाने दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पर। देखें किस लय में आपकी श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास लेने और छोड़ने का कोई प्रयास ना करें। जैसे भी श्वास चल रही है चलने दें। सिर्फ उन्हें साक्षी भाव से देखें। विजुलाइज करें जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ऊर्जा ला रही है, एक नई ताजगी ला रही है, और हर जाती हुई श्वास अपने साथ आपके शरीर के सारे तनाव, तकलीफें सब बाहर ले जा रही है। हर श्वास के साथ इस ऊर्जा को, इस ताजगी को महसूस करें और हर जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, शांत, रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वासों पर। अगर कोई विचार आ रहा है तो आने दें, जा रहा है तो जाने दें। बस साक्षी भाव से उन विचारों से को भी देखें, जैसे आप अलग खड़े होकर अपने किसी के विचारों को देख रहे हैं। महसूस करें जैसे कि हर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक है और हर जाती हुई श्वास में हल्की सी गर्माहट है। एक प्रार्थना करें अपने ईश से। जो भी शक्ति या ऊर्जा जिन पर भी आप विश्वास करते हैं उनका धन्यवाद करें। इस शरीर के लिए, इन श्वासों के लिए क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए। और आज जिससे भी आपकी कोई नाराजगी है, नेगेटिविटी है, उन सबको आज पूरे मन से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त करते हुए अपना पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आए। आपके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या परिस्थिति है, थोड़ी देर के लिए उन सब को भूल जाएं, छोड़ दें। महसूस करें जैसे हर जाती हुई श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन दोनों ही धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं। कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी श्वास। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएंगे, उनमें ना उलझे। अब अपना सारा ध्यान अपनी नासिका के, अपनी नोज के टिप पर ले जाएं। इसी नासिका से, इसी नोज से
हम तरह तरह की खुशबुएं, सुगंधें, अच्छी बुरी हर तरह की गंध महसूस करते हैं। महसूस करें, क्या कोई खुशबू है, किसी तरह की कोई भी गंध है, हमारी नासिका, गंध का हमारा तत्व हमारे मूलाधार से कनेक्टेड होता है, हमारे पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होता है। और श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से इसको छोड़ दें, विश्राम दें। अब अपने ध्यान को अपनी आंखों पर ले आएं। इन आंखों से हम दुनिया की अच्छी बुरी तरह तरह की चीजें देखते हैं। सारा दिन टीवी, न्यूज, मोबाइल, कंप्यूटर, ये आंखें हमें सब कुछ दिखाती हैं, पर इस वक्त कुछ भी देखने की किसी तरह की कोई इच्छा नहीं। बंद आंखों से अपने चित्ताकाश जो सामने काला पड़ता है बस उस पर देखें और इन्हें भी विश्राम दे दें। आप अपने ध्यान को अपने मुख में ले जाएं, जहां पर आपकी स्वाद ग्रंथियां यानी कि टेस्ट बड्स होती हैं। इनसे हम तरह तरह का स्वाद लेते हैं, तरह तरह की चीजें एंजॉय करते हैं और इसी मुख से हमारे तरह तरह के शब्द निकलते हैं, अच्छे बुरे, कुछ प्यारे, कुछ कटु। इन्हें भी विश्राम देते हैं, रिलैक्स करें। मुख हमारा अग्नि तत्व यानी कि मणिपुर चक्र के साथ कनेक्टेड होता है। अब अपने ध्यान को अपने शरीर की स्किन पर ले जाएं, त्वचा पर ले जाएं और अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों को भी फील करें। बंद आंखों से इस शरीर से, अपनी स्किन से हम सर्दी, गर्मी सब चीज को अनुभव करते हैं। यही स्किन है हमारी, जिसने हमें इतना सुंदर रूप दिया है। स्किन हमारी वायु तत्व के साथ रिलेटेड है, यानी कि हार्ट चक्र के साथ रिलेटेड है। हर तरह का स्पर्श हम अपने स्किन से महसूस करते हैं। इसे भी विश्राम दें, रिलैक्स। हम अभी तक अपने इन चारों तत्वों को बैलेंस कर चुके हैं। चारों तत्वों को, इन चारों चक्रों को हम एक्टिवेट कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। अब अपने ध्यान को अपने कानों पर ले जाएं, जिनसे हम हर तरह की अच्छी बुरी सब बातें सुनते हैं। इन्हीं से हमें खुशी भी होती है और कभी दुख भी होता है। कान हमारे आकाश तत्व के साथ रिलेटेड हैं। आकाश तत्व जो हमारा विशुद्धि तत्व चक्र से रिलेटेड है। अब इन्हें भी विश्राम दें। पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरे 5 सेंसेस भी आपके रिलैक्स्ड, पूरा शरीर जैसे बिल्कुल रिलैक्स है। अपनी इनर स्माइल को महसूस करें। महसूस करें जैसे सेल, आपके शरीर का एक एक सेल रिलैक्स हो रहा है और खुश है। अब अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं, सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और विजुलाइज करें कि एक स्काई ब्लू कलर की प्राण ऊर्जा, एक ब्लू कलर की डिवाइन लाइट आपके सिर के ऊपर एक रोशनी की धारा की तरह पड़ रही है।
और इस डिवाइन लाइट को अपने सिर से अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। आपके चेहरे में और चेहरे से होते हुए जैसे ये डिवाइन लाइट आपकी गर्दन में आ गई है और आपका पूरा नेक, पूरा कंठ आपका इस नीले रंग की डिवाइन लाइट से एकदम प्रकाशवान हो गया है। इस स्काई ब्लू लाइट को अपने पूरे गर्दन में महसूस करें। और गर्दन से होते हुए इस लाइट को धीरे धीरे अपने शरीर में नीचे जाता हुआ महसूस करें और अपने शरीर के एक एक ऑर्गन में इसको जाता हुआ फील करें। विजुलाइज करें अपने एक एक ऑर्गन को, अपने हाथ, पैर, पेट, पीठ सब जगह ले जाएं और इसकी ऊर्जा और इसकी तरंग को पूरे शरीर में कुछ देर के लिए फील करें। और अब पूरे शरीर से जैसे ये लाइट, ये रोशनी आपके सारे शरीर के विकार, आपकी सारी तकलीफें अपने में समेट के घूमते घूमते फिर से आपके कंठ पर आ गई है। और आपकी गर्दन में एक 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, एक नील कमल की तरह, नीले रंग का कमल का फूल आपके गर्दन में खिलने लगा है। एक एक पंखुड़ी को खिलने दें। देखें धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी इसकी खिलती जा रही है और इन पंखुड़ियों से एक ब्लू कलर की डिवाइन लाइट, एक ऊर्जा की धारा, डिवाइन एनर्जी निकल निकल कर आपके सारे शरीर में फैलने लगी। और इस एनर्जी से आपके शरीर का एक एक ऑर्गन रिजुवनेट होने लगा है, हील होने लगा है और आपके शरीर की सारी तकलीफें, तनाव सब इस एनर्जी से जैसे डिसॉल्व होते जा रहे हैं, इसमें विलीन होते जा रहे हैं। आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका पैंक्रियाज, स्टमक, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके इंटेस्टाइन्स, आपकी किडनी और जहां कहीं आपके शरीर में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इस लाइट को वहां तक ले जाएं और उस पार्ट को, उस ऑर्गन को इस नीले रंग की प्राण ऊर्जा से, इस डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी से रिजुवनेट होता हुआ फील करें। जहां भी शरीर में तकलीफ है वहां पर इसको विजुलाइज करें, क्योंकि जहां जहां हमारी चेतना जाती है वहां वहां हमारी ऊर्जा जाती है। देखें जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो पार्ट
आपकी बॉडी का इस लाइट से पूरी तरह से नीले रंग का हो गया है और इस डिवाइन हीलिंग लाइट से रिजुविनेट होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो इस रोशनी को घुटनों तक ले जाएं, इस डिवाइन ऊर्जा को घुटनों तक ले जाएं। आंखें बंद करके अगर फील करेंगे तो ये रोशनी, ये डिवाइन एनर्जी उस हिस्से तक जरूर पहुंचेगी और इसे अवश्य हील करेगी। आपके मन में कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, उन सब फीलिंग्स को भी इस डिवाइन लाइट से हील करें। पुराने कोई हर्ट्स हैं, उन सबको भी इस डिवाइन लाइट से हील करें और महसूस करें कि जैसे कि सब कुछ, आपकी सारी परेशानियां, सारे तनाव, सारे आपकी टेंशन सब इसके अंदर, इस डिवाइन, इस ईश्वरीय ऊर्जा के अंदर विलीन होते जा रहे हैं, डिसॉल्व होते जा रहे हैं और आपका शरीर पूरी तरह से जैसे रिजुविनेट हो रहा है। बॉडी का एक एक सेल जैसे आपका मुस्कुरा रहा है, खुश है, हेल्दी है। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, आई एम हेल्दी एंड परफेक्ट। मेरा शरीर पूरी तरह से अब स्वस्थ है और परफेक्ट है। आई कैन कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अब मैं सहजता से और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। आई एम एन एक्टिव लिसनर। मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। जितना बोलना जरूरी है उतना ही एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। आई रेस्पेक्ट माई वॉइस एंड थॉट्स। मैं अपनी आवाज और अपने विचारों की सम्मान करता हूँ या करती हूँ। आई एम अ ट्रूथफुल एंड पॉजिटिव पर्सन। मैं एक सच्ची और पॉजिटिव, सकारात्मक इंसान हूँ। आई कैन फॉरगिव एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। मैं हरेक को आसानी से माफ कर सकती हूँ और उन्हें स्वीकार कर सकती हूँ। आई लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ और अपना सम्मान करती हूँ। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र हम का उच्चारण और उसके साथ साथ थोड़ी देर के लिए उसके बाद मौन में बैठेंगे। हाँ को छोटा बोलेंगे, माँ के गुंजन को पूरे शरीर में महसूस करेंगे। हम 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 हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें
बढ़ता हुआ महसूस करें। हम 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 शांत। क्या दीजिए?
आपका मन अब शांत है, आनंदित है और इस डिवाइन ऊर्जा से भरपूर है। आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा है। आपके चेहरे पर कांति है, शांति है, मुस्कुराहट है और सौंदर्य है। आपका मन पूरी तरह से अब आपके नियंत्रण में है। कुछ भी आपके इस आनंद को विचलित नहीं कर सकता। प्रभु का धन्यवाद करें, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़े, करेंगे प्रार्थना। सर्व मंगलमयी प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। दोनों हाथों को एक बार फिर से आपस में मिलाएं और इस ऊर्जा को चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए अपने पूरे शरीर पर फील करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। सो मच। रेखा जी, ये जो हम बोलते हैं तो ये लाउडली थोड़ा बोला कि मन में दोनों तरह से बोल सकते हैं आप। अगर यहाँ से वीडियो ऑफ है, वो आपका ऑडियो ऑफ है, तो आप साथ साथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Thank you so much, ma'am. Bless Thank you. Bless you, ma'am. Thank you, Rekha. Thank you. Lots of thanks. थैंक यू। Thank you. Thank you, रेखा लगा वो दोनों चोटों में।